नफरत कि कोई अपने ही बेटे को मार डाले? शायद आप भी इस सवाल का जवाब न दे पाए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है ममता का। बचपन से सभी ने माता का वह भजन तो जरूर सुना होगा जिसके बोल है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। लेकिन आज जिस महिला की बात हो रही है उसने अपनी ही संतान की हत्या की है। पुलिस के सामने उसने इस बात को कबूल भी किया है। एक दूसरे बच्चे की हत्या छिपाने के लिए उसने यह साजिश रची। महिला ने पिछले 2 साल में 4 बच्चों की हत्या की है और अब जाकर वह पकड़ी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पानीपत के लोलथा गांव से पकड़ी गई साइको किलर पूनम की। पूनम फिलहाल महज 32 साल की है और उसने पिछले 2 साल में अपने बेटे समेत कुल 4 बच्चों की हत्या की है। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया है कि उसे सुंदर बच्चियों से नफरत है, वह उनसे जलती थी, इसलिए उसने एक के बाद एक इन हत्याओं को अंजाम दिया है। साइको किलर महिला 3 बच्चियों और अपने बेटे की हत्या कर चुकी है। जेठानी की बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूनम ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। यहाँ तक तो हम आपकी पहली स्टोरी में बता चुके थे, अब इसी मामले में नया खुलासा हुआ है। नमस्कार, TV9 हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दीपिका चौहान। दरअसल पूनम ने हत्या करने का दिन जो चुना वो भी खास था, एकादशी का दिन। अब सवाल उठ रहा है कि पूनम एकादशी के दिन ही बच्चों की हत्या क्यों करती थी? क्या वह किसी तांत्रिक के झांसे में आकर इन वारदातों को अंजाम दे रही थी? बता दें कि जिस दिन साइको किलर पूनम ने जब 2019 में अपने बेटे शुभम की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, उस दिन भी एकादशी थी। जिस दिन अपनी ननन की बेटी की इशिका की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, उस दिन भी एकादशी ही थी। और जिस दिन अपने चचेरे भाई की बेटी जिया की हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उस दिन भी एकादशी थी। हाल ही में जब आरोपी पूनम ने अपने जेठ की 6 साल की बच्ची की हत्या की, उस दिन भी एकादशी ही थी। जानकारी के अनुसार साइको किलर पूनम उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में एक तांत्रिक के पास जाती थी। तांत्रिक ने ही उसे एकादशी को ही बलि देने को कहा था, इसलिए आरोपी पूनम एकादशी के दिन ही हत्या की वारदातों को अंजाम देती थी। वहीं पूनम के परिवार वालों ने भी बताया कि चारों बच्चों की हत्या एकादशी के दिन ही हुई थी। साइको किलर पूनम की सास ने भी कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि बहू अपने चेहरे पर कुछ भी ऐसे भाव नहीं देती थी जिससे उस पर शक हो। जब उसके बेटे शुभम की मौत हुई थी तब हमने उसे एक तांत्रिक के पास भी दिखाया था। पूनम कहती थी कि उसके दिमाग में कोई और सवार है। फिर तांत्रिक के यहाँ बोली कि ठीक हो गई हूँ। सास ने बताया कि पूनम खुद के अंदर एक युवक की आत्मा अंदर होने की बात करती थी। वह अक्सर खुद में आत्मा आने का हवाला देकर आवाज बदलकर कहती थी कि मैंने तीनों बच्चों को मार दिया। बहरहाल पुलिस अब इस केस की तांत्रिक वाले एंगल से भी जांच कर रही है। खैर, इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे TV9।